बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है ऑपरेशन ऑन सेट्स। इससे पहले हम लोग 1.1 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 1.2 सेकंड टॉपिक था और थर्ड टॉपिक हमारा वेन डायग्राम है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। इसमें जो एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हम वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। एसोसिएटिव लॉज हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स में भी किए थे, बट वी हैव डन दीज लॉज विदाउट वेन डायग्राम। अब इन्हीं लॉज को हम लोग थ्रू वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। देखिए जरा पेज नंबर 15, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। यहां पर डिस्कस करने से पहले आप बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इन लॉज को डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें एसोसिएटिव लॉ का पता है कि ये क्या होता है, हम लोग इसको प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा इसको कि हम उसको सेट्स के थ्रू किस तरह वेरीफाई करते हैं। अब उसी लॉ को हम लोग जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे और उससे रिलेवेंट जो एग्जांपल्स होंगी हम लोग बुक में और क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे। अब देखते हैं, हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉज क्या है, ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखें, इफ ए बी एंड सी आर 3 overlapping sets, then A union B union C equal to A union B union C। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए है with respect to union, and then A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C with respect to intersection। हम लोग वैसे ही इसको देखेंगे, जरा इसको देख लेते हैं। इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, ये वाली साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी यूनियन सी, इसकी फिगर ड्रॉ करें। जनरल फिगर कैसे होती है, यू बी और सी। हम लोग क्या करते हैं, यूनियन में दोनों जो सेट्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं। इनको भी शेड कर दें। बी यूनियन सी। अगर तो एलिमेंट गिवन है सेट्स के अंदर तो आप एलिमेंट्स इनमें राइट कर दें। जो कॉमन एलिमेंट है बस इधर राइट कर दें जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो साइडों पे राइट कर दें, और जो यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट जो बच जाते हैं वो इधर राइट कर देने हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर रेक्टेंगल में। अब आपके पास ये चीज थी, हमने अब क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें क्या चीज बनेगी, ये चीज देखें,
U, ये B और C था, और अब थर्ड हमारे पास A है। A के साथ हम लोगों ने क्या किया, ये ले लिया। अब देखें, जब हम लोग यूनियन लेते हैं B यूनियन C, हमारे पास ये चीज थी, जब इसका A के साथ यूनियन लिया तो आपके पास ये चीज बन गई, सारे शेड हो गए। तो अब देखिए नेक्स्ट, ये आपने फिगर 1 है आपके पास। सिमिलरली नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, पहले A यूनियन B करें, A यूनियन B ले लें, वो क्या बनेगा, A यूनियन B। हम A और B सेट्स ये ले लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनियन है, इसका मतलब सारे शेड हो जाएंगे, ये पोर्शन शेड हो गया है। अब इसको, इसी का हमने क्या लेना है, यूनियन C के साथ लेना है। नेक्स्ट A यूनियन B यूनियन C, ये चीज आपने देखनी है। देखिए जरा, ये U है, A है, ये B है, तो देन क्या बनेगा, C आपने ले लिया, ये पहले बाकी शेड थे, A और B पहले से शेड था, चेक करें जरा, सारे पोर्शन शेड है। तो ये चीज आपके पास बन गई। देखिए ये शेप और ये शेप बाय 1 and 2 ये प्रूव हो जाता है कि ABC और ABC ये इक्वल है। सो बाय 1 and 2 बाय फिगर बाय 1 and 2 A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो आपके पास ये, इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट वाले 2 सेट्स का यूनियन ले, इकट्ठा यूनियन लेने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन A के साथ ले तो वो इक्वल होगा A यूनियन B। दोनों का यूनियन लेने के बाद फिर थर्ड के साथ यूनियन ले तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब शेप से भी ज़ाहिर हो रहा है, और हम लोगों ने इन्हीं को प्रीवियस सेक्शन में थ्रू सेट्स जब एलिमेंट्स गिवन थे उस वक्त भी प्रूव किया था। अब इसी तरह इससे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग बुक में करेंगे, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। तो अब हम देखेंगे इसको, अब हमने इंटरसेक्शन की तरफ जाना है। इंटरसेक्शन में देखें, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम इंटरसेक्शन को देखेंगे। इंटरसेक्शन में देखें जरा हमारे पास क्या चीज बनती है। ये पहले लेफ्ट साइड ले लें, टेक लेफ्ट हैंड साइड,
हम लोग पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। यूनिट जो हम लोग वेन डायग्राम जो शो करेंगे वो इस तरह की होगी, ओवरलैपिंग साइड से। तो बी सी, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का पता है आपको कि हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन कौन से होते हैं, जो ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, ये। जब आपने इसका बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो उस वक्त क्या होना है वो देखें। ये बी सी, ये बी और सी बन गया। अब इसके बाद देखें, ये यू हो गया, एंड देन ए के साथ लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो तीनों में इकट्ठा कॉमन आ जाए, तीनों सेट्स के अंदर। बी इंटरसेक्शन सी था, इसका इंटरसेक्शन ले लिया हमने किसके साथ, ए के साथ। ये सेट ए था। अब देखिए ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ऊपर से। ये वाला जो पोर्शन था, जो हमने पहले शेप में, इस शेप में हमने किया था, ये इतना शेप, सिर्फ शेप रह जाएगा, क्योंकि हमने जो कॉमन आता है तीनों सेट्स के अंदर वो चीज लेनी है। ये देखें जरा, ये पोर्शन आपके पास कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास ये शेप बन गई। अब देखें जरा, ये 1 है। अब हम टेक राइट हैंड साइड। इसमें देखें, आपने क्या देखना है, राइट साइड में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज ड्रॉ करेंगे। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ये पोर्शन कॉमन आ जाता है, सेम है, उसको शेड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी इंटरसेक्शन सी, इसके साथ लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये यू। जो ए बी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया, और सिर्फ ये पोर्शन आपके पास शेड रह गया, जो तीनों में कॉमन आता है। ये सेकंड बन गई आपकी, तो ये पोर्शन आपके पास शेडेड बन गया। तो हम लोग अब देखेंगे बाय 1 एंड 2 दोनों फिगर्स इक्वल हैं, तो इससे प्रूव हो जाता है। सो बाय फिगर 1 एंड 2, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रूव हो गया, हमारे पास ये इक्वल है दोनों शेप्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर इनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं क्या एग्जांपल्स के थ्रू भी यही चीजें बन रही हैं। ये हम लोगों ने पहले सिंपल सेट से प्रूव किया था। अब एग्जांपल में जो एलिमेंट्स होंगे सेट्स के, वो इनके आपने दरमियान में राइट करते रहेंगे इन साइड में। लेट्स कम टू द बुक। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे पास यूनियन है उसका मतलब है कि हम लोग जो है, जो आपके पास वेन डायग्राम बनती है उसमें जो यू वाला पोर्शन होता है, ये रेक्टेंगल, इसमें हम लोग कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो सेट्स होते हैं उनको आप
यूनियन में सारे के सारे जो सेट्स होंगे वो सारे कंप्लीट शेड हो जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है कि आपने ऑल एलिमेंट्स लेने होते हैं। अब यहां पर देखें कि जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पर भी सिखाया कि आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर इस एग्जांपल में देखें कि हमने प्रूव क्या करना है, ए यूनियन इनटू ब्रैकेट एंड देन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर राइट साइड में ब्रैकेट एंड देन ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले बी यूनियन सी लेफ्ट साइड में देखना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने ए के साथ यूनियन ले लेना है। इसी तरह आपने राइट साइड में जाना है, राइट साइड में भी आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है एंड देन जो आंसर आएगा उसका आपने सी सेट के साथ यूनियन ले लेना है। तो यूनियन में हम लोग जब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें सारे के सारे पोर्शन को सेट्स के शेड कर देते हैं। अब यहां पर देखें ए यूनियन बी, लेफ्ट साइड देखते हैं। सेट ए आपके पास ये है 2 4 6 12, बी जो है 3 6 9 12 है, सी जो है वो 2 3 5 6 है। अब देखें सबसे पहले आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है। मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था कि जब आपके पास सेट्स गिवन हो, नंबर्स एलिमेंट्स गिवन हो सेट्स के अंदर, तो आप पहले उनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे तो उसके लिए 2 सेट्स के लिए बी और सी के लिए हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। देखें ये सेट बी है, ये सेट सी है। यहां पर आपकी बुक के ऊपर देखें, जब इस पोर्शन का आपने यूनियन लेना है, एक वेन डायग्राम इस तरह ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके सारे हिस्से को शेड कर देना है और ऊपर उनके बॉक्स जो सर्कल्स हैं उनमें आपने नंबरिंग लिख देनी है, जिस तरह ये यहां पर राइट की हुई है। ये देखें ये सेट्स जो हैं बी और सी जो है, बी और सी देखें ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर तो ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो फिर आपके पास जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे। अब यहां अगर आपके पास डिसजॉइंट है तो वो फिर सर्कल जो हैं वो सेपरेट होंगे, वो टच करेंगे जस्ट इस तरह। अब यहां पर देखें बी सेट राइट किया, सी राइट किया, इन दोनों का यूनियन ले लिया, सारे एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कोई है इसमें? हां बिल्कुल है, 3 है, एटलीस्ट 1 तो मिल गया, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। 6 है, 6 भी है, और 2 है कॉमन? नहीं, 9 भी। बाकी आपके पास कोई कॉमन नहीं है। हम लोगों ने ये वंस राइट कर देने और ये आपने यूनियन फाइंड कर लिया। इसी तरह ये जो आंसर आया इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर दें, बी यूनियन सी का। बी यूनियन सी का वेन डायग्राम एक तो मैंने यहां पर बताया आपको, इस तरह आप ड्रॉ कर लें। दूसरा आप इसी के अंदर जो आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है उसमें ये जो सेट जो है, जो सर्कल है, मैं उनको इनलाइन कर रहा हूं। ये देखें जरा रेड, और उसमें एलिमेंट्स मैंने राइट कर दिए। राइट कौन से किए? मेरे पास 2 3 5 6 9 12 ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। पहले के एलिमेंट क्या थे? 3 6 9 12, ये 3 था, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है, ये राइट कर दिए। फिर आपके पास इसी तरह जो एलिमेंट बनते हैं सी के, सी सेट के, वो कौन से? 2 3 5 6, 2 3 5 6, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, 2 एलिमेंट्स कॉमन थे, तो ये वाला जो पोर्शन था ये आपके पास कॉमन वाला हिस्सा आ गया, ये वंस आएगा दोनों में। तो अब यूनियन की जो वेन डायग्राम होती है उसमें हम लोग सारे पोर्शन को शेड कर देते हैं, इसलिए ये सारा पोर्शन शेड दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट आपने ये जो आंसर आया था इसके साथ आपने ए का आपने यूनियन ले लेना है। एक थर्ड हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग ए कहते हैं, और उसके एलिमेंट यहां पर ए के राइट कर देते हैं। ए के राइट, अब आपके पास 2 4 6 12 थे, 6 और 12 ये कॉमन आते हैं, 2 भी कॉमन आता है, ठीक है। तो अब आपने देखना है 2 4 6 12 में इसमें एलिमेंट, और इसमें देखें 2 6 12 ये 3 एलिमेंट कॉमन है। 2 6
12, ये आपके पास ये चीज बन गई। तो अब आपने क्या करना है कि यहां से ये एलिमेंट इधर आ गए और इसी तरह ये थर्ड सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, तो आपने ये सारा पोर्शन इसके साथ ले लेना है, ये भी शेड हो गया। तो अब इसी तरह आपके पास ये लेफ्ट साइड बन गई और आपने सिमिलरली राइट साइड लेनी है। पहले क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी किया तो आपके पास ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट दोनों का यूनियन फाइंड किया तो ये सेट आ गया आपके पास। अब इसमें देखें कि जब वेन डायग्राम में जाएंगे तो पहले आपने ए ड्रॉ कर लिया, फिर आपने बी ड्रॉ कर लिया, तो आपने सारे एलिमेंट राइट कर दिए यहां पर। ये तो फिर एट द एंड जो ये वाला यूनियन आया था ये सेट्स का, ये आपने शेड कर दिया। अब इस ए यूनियन बी का आपने सी सेट के साथ यूनियन ले लेना है। ये देखें, ये सी के साथ यूनियन लिया तो आपके पास ये चीज आ गई। अब जब ये चीज आ गई तो आपने यहां पर थर्ड वाला भी जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब इस सारे सर्कल को आपने शेड कर देना है। ये सारे सेट्स जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। सो ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम, और ये वाले जो हैं 1 और 2 ऑप्शन जो इक्वेशन आपके पास बनी थी अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशन ये इक्वल हैं, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट चलें, हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर भी बताया था कि इंटरसेक्शन में हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने यूनियन में क्या किया था कि पहले 2 सेट्स का यूनियन लिया, किसी गिवन सेट्स का बी और सी का, फिर उस जो आंसर आया उसका ए के साथ, रिजल्टेंट सेट का ए के साथ आपने यूनियन लिया था। अब यहां पर सिंपल क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन का साइन चेंज करना है, यूनियन की जगह वो राइट कर देना है और उसके बाद आपने कॉमन एलिमेंट लेने हैं। अब सेट ड्रॉ करेंगे, पहले आप जो है ये फाइंड कर लें तीनों। क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट सारे, सी के एलिमेंट और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। देखें जरा, ये सेट बी है वेन डायग्राम में, ये आपके पास यू है, ये भी यू है। अब यहां पर देखें आपने ए सेट ड्रॉ किया, इसी तरह आप अपनी नोटबुक के ऊपर कर सकते हैं। फिर आपने इनके एलिमेंट्स राइट कर दिए इन सेट्स के। अब जो बी और सी आया था आपके पास, तो बी और सी के का आपने इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ। अब देखें ए सेट के एलिमेंट राइट किए, इसके राइट किए, बी इंटरसेक्शन सी के, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 6 आया। जिस पोर्शन में ये 3 जो सर्कल्स बनते हैं इनके ये सारे सर्कल ओवरलैपिंग हैं, इन और सेट्स भी ओवरलैपिंग हैं। तो जब आपके पास ये चीज बन जाती है आपने 6 वाले पोर्शन को शेड कर देना है, बाकी को लेफ्ट कर देना है, बाकी को छोड़ देना है। जो कॉमन है सिर्फ उस पार्ट को आपने शेड करना है। तो आपके पास ये फर्स्ट वाली वेन डायग्राम बन जाती है। अब आ जाए राइट साइड के ऊपर, पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लें। ए इंटरसेक्शन बी लिया, ये आ गया, ए सर्कल बनाया, फिर बी सर्कल बनाया। ए के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 12। ए में यहां पर 2 लिखा है, 4 मिसिंग है, 4 आप राइट कर लें। 2 4 6 12 ये आपके पास ए के एलिमेंट आ गए। बी के एलिमेंट क्या आएंगे, ये देखें, बी के एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12 ये आपने राइट कर दिए। अब आपके पास 6 और 12 कॉमन आता है दोनों में, ये वाली चीज बन गई जिस तरह आपने यहां पर किया था। मैंने बोर्ड पे भी यही चीज सिखाई थी आपको। ये देखें जरा कि आपके पास 12 और 6 ये कॉमन है। अब आपने जब थर्ड सेट ड्रॉ करना है, सी वाला पोर्शन, सी के साथ आपने इंटरसेक्शन लेनी है ए और बी की। 6 और 12 की सी के साथ इंटरसेक्शन ली तो आपके पास 6 आ गया। अगेन आपके पास कॉमन कौन सी चीज आती है, ये 6। अब आपने यहां पर थर्ड सेट को ड्रॉ कर दें, इसको लेफ्ट कर दें, इस पोर्शन को, जस्ट जो आपके पास ये पोर्शन बनता है इसको आपने शेड करना है, ये इस तरह ये मैं कर रहा हूं। अब आप बुक की शेप पे देखें, 6 जो वाला पोर्शन जो है वो शेड है
और बाकी सारे विदाउट शेड हैं। तो इसी तरह जब आप इक्वेशन से देखें ये दोनों इक्वल हैं और ये शेप्स देखें ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स अब आए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द फॉलोइंग सेट्स A is equal to 2, 3, 4, 5, 6, B is equal to 2, 4, 6, 12, C is equal to 3, 6, 9, 12। ये आ गए आपके पास 3 सेट्स। आपने क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये अभी आपने एग्जांपल्स भी की हैं, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। पहले इनका ऐसे वेरीफाई कर लें, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर इसी तरह आपने एसोसिएटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कर लेना है। इनको प्रूव करके साथ ही जो है आपने इनकी वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर देनी है। वेन डायग्राम्स मैंने बताई है किस तरह ड्रॉ करनी है। ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को अपनी नोटबुक भेजनी है चेक होने के लिए। स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ, पेज नंबर 11। वहां पर कुछ काम है वो आपने कंप्लीट करना है। एक्टिविटी है शेयर द फॉलोइंग रीजन्स। आपके पास 3 सेट्स होंगे। आपको पता है कि सेट बनाएं ए बी सी, यूनियन के लिए क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, कर लें वो पोर्शन शेड कर दें सिंपली। इसी तरह आपने b-1 को शेड करना है एंड देन इसको आपने शेड करना है थर्ड पार्ट को, और फोर्थ को आपने कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। ये आपने बुक के ऊपर जो है समर पैक वाला उसी के ऊपर काम कंप्लीट करना है। वहां पर आपके पास स्पेस गिवन है। अगर आपको किसी जगह पे किसी चीज की समझ नहीं आई देन यू कैन राइट अस एनी क्वेश्चन एनी सजेशन at mathematics@cantorpublisher.com। Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.